हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल स्टडी विद मंत्रा में स्वागत है। आज सामान्य हिंदी में हमारा टॉपिक रहेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वाक्य दिया गया है कर्म में बाधा डालने वाला। इसके लिए शब्द यूज किया जाता है कर्मोपघात। कर्मचारी आदि को छांटकर निकाल देने का काम, इसके लिए छंटनी। कलावंत और मृदु स्वभाव वाला नायक धीर ललित। धीर ललित। कही गई बात को बार बार दोहराना या एक बात को बहुत बार बोलना, इसको कहा जाता है पृष्ठपेषण या पुनरुक्ति। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, इसके लिए कहा जाता है कर्णपाली। इसी प्रकार कुछ अन्य वाक्य। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, इसको कहा जाता है विधेयक। कानून द्वारा प्राप्त, इसको कहा जाता है विधि प्रदत्त। काम के लिए अनुपयुक्त समय, इसके लिए कहा जाता है वृथा समय। कारागार से संबंध रखने वाला कारागारिक। कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता। इसी प्रकार से कार्य में संलग्न रहने वाला, उसको कहा जाता है कर्मठ या कार्यरत। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम में किया गया वृत्त, इसके लिए शब्द है इतिवृत्त। किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति, इसको कहा जाता है कार्य समिति। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। किए हुए परिश्रम के बदले मिलने वाला धन, उसके लिए पारिश्रमिक। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य। किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोग, इसको कहा जाता है प्रायश्चित। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी टैक्सी। किसानों को सरकार या जमींदारों द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता, इसको कहा जाता है तकाबी। किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक। जैसे कई बार कहा जाता है कि वह मुगल काल से संबंधित है या वह मौर्य काल से संबंधित है, तो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है आवधिक। किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुंचना, उसके लिए शब्द है आगवानी। आगवानी करना। इसी प्रकार कुछ अन्य वाक्य, जैसे किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप, उसको कहा जाता है प्रत्यारोप। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला एक पक्षीय। किसी स्थान पर, किसी और स्थान पर, तो उसके लिए शब्द है अन्यत्र। किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर वह कहना अतिशयोक्ति। क्या है? किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना। किसी कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग। मान लो कोई कथा चल रही है और उसके बीच में कोई छोटी सी कथा आ जाती है, तो उसको कहा जाता है अंतरकथा। इसी प्रकार से कुछ अन्य सेंटेंस, जैसे यहाँ पे दिया गया है किसी कन्या को विवाह का वचन देने की रस्म। किसी कन्या को विवाह करने का वचन देने की रस्म, उसके लिए कहा जाता है वागदान। किसी कहे हुए श्लोक या पद्य के अंतिम अक्षर से प्रारंभ होने वाला
उसको कहा जाता है अंताक्षरी। किसी काम को करने के लिए उत्तेजित करना, प्रद्योत। किसी काम को करने या जानने की इच्छा, चिकीर्षा। किसी काम को चित्त लगाकर या पूर्ण लगन से करना, किसी काम को लगन से करना, पूर्ण लगन से करना, दंत चित्त। इसी प्रकार से कुछ अन्य सेंटेंस जैसे किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा, इसको कहा जाता है स्पर्धा। किसी काम या बात में अति करने वाला व्यक्ति, अतिवादी। किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों, त्रुटियों और दोषों को ढूंढने का काम करना, उसको कहा जाता है छिद्रान्वेषण। और किसी के काम में त्रुटि निकालने वाला जो व्यक्ति है उसको कहा जाता है छिद्रान्वेषी। ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका आपको ध्यान रखना है। छिद्रान्वेषण, किसी काम में व्यक्तियों की त्रुटियों को निकालना। छिद्रान्वेषण, किसी के अनिष्ट हेतु उपाय करना, षड्यंत्र। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया, घेराबंदी। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य, किसी के उपरांत उसके परिणाम स्वरूप होने वाला, इसको कहा जाता है अनुवर्ती। किसी के गुण दोषों की विवेचना करने वाला, इसको कहा जाता है आलोचक। किसी के गुण व दोष की विवेचना करने वाला। किसी के घर की होने वाली तलाशी, खाना तलाशी। किसी के निधन की वार्षिक तिथि, इसको कहा जाता है पुण्यतिथि। किसी के परवर्ती काल में उसके पीछे छोड़ा गया अंश, क्षेपक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको भी कई बार पूछा जा चुका है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। तो चलिए आगे के वाक्य देखते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, उसके लिए शब्द है धरोहर। किसी के पीछे चलने वाला, नौकर या दास, उसको कहा जाता है अनुचर। किसी के पीछे या विचारों को अपनाने या ग्रहण करने वाला, उसके लिए कहा जाता है अनुगामी, अनुयायी। अनुगामी या अनुयायी। किसी के पीछे प्रयुक्त होने वाला, अनुषंगी। किसी के प्रेम या अनुराग में ढली हुई स्त्री, उसको कहा जाता है अनुरक्ता। इसी प्रकार से किसी के बाद उसकी संपत्ति या स्थान को ग्रहण करने वाला व्यक्ति, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी। किसी के साथ संबंध ना रखने वाला, निसंग। किसी को चेताने के लिए कही गई बात, उसको कहा जाता है चेतावनी। किसी को जांचने परखने की प्रक्रिया, परीक्षण। किसी को जीतने की चाह, जिगीषा। इसी प्रकार कुछ अन्य वाक्य, ये लगता है पीछे वाली लाइन ही रिपीट हो गई। किसी को जांचने परखने की प्रक्रिया, परीक्षण। किसी को दोषारोपण करके छोड़ना, किसी को दोषारोपण करके छोड़ना, इसको कहा जाता है छीटाकशी। किसी क्षेत्र में स्थित या सीमित रहने वाला, किसी क्षेत्र में सीमित रहने वाला, उसको कहा जाता है क्षेत्रीय। किसी गूढ़ विषय की बृहद टीका, इसको कहा जाता है भाष्य।
और जो ये टीका लिखता है उसको कहा जाता है भाष्यकार। इसी तरह से कुछ अन्य वाक्य। किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला, ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला टीकाकार। किसी चीज पर अनासक्त ना होने की दशा अनासक्ति। किसी चीज पर अनासक्त ना होने की दशा। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना छिद्रान्वेषण। किसी टूटी हुई इमारत या भवन का जो है शेष बचा हुआ कोई अंश, उसको कहा जाता है भग्नाशेष। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इसका PDF यदि आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। ओके, थैंक यू।